बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum, and today I am here with you in basics of English grammar, and today we will learn about the use of is, am, are. कि हम यूज़ ऑफ इज़ एम आर कब करते हैं और अगर हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे. अगर इसको क्वेश्चन की फॉर्म में या किसी सवाल की फॉर्म में पूछना है तब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. जी, पहली जो बात है वो इसमें ये है कि इज़ एम आर एंड सब्जेक्ट कि बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं इज़ एम आर फॉर विद विच सब्जेक्ट्स. So in the very beginning we use is when the subject is a singular noun and a singular pronoun. When we have singular things like, and now you can see he, she, it, these are the third person singulars. And Sadia is a name of girl, any name, single name. Ali, it's a name of boy, that's a single name is there ना. Parrot, it's a name of bird. अगर हम चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ कारपेट की मैंने एग्जांपल ले ली है. गर्ल, सिंपल गर्ल, मतलब एक लड़की की बात कर रहे हैं, या बॉय या एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सब सिंगल, ये सारी लिस्ट आप देख रहे हैं कि ये सब की सब जो है वो सिंगल आइटम्स पे सिंगुलर्स नाउन और प्रोनाउंस पे बेस कर रही है. ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इज़. Like he is, she is, it is, Sadia is, Ali is, parrot is, carpet is, girl is, boy is. और अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो हम इसके साथ ही सिर्फ एडिशन कर देंगे नॉट का. Like you can say he is not a worker, she is not a lazy girl, it is not a parrot, सादिया इज़ नॉट इन द क्लास. इस तरह से आप इनको नॉट के साथ सेंटेंसेस को कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि ये तो था यूज़ ऑफ इज़. आगे हम देख रहे हैं कि वी यूज़ आर व्हेन द सब्जेक्ट इज़ अ प्लूरल नाउन. जब आपका सब्जेक्ट जो है ना वो प्लूरल नाउन होता है और अ प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन होगा. फॉर एग्जांपल देखें, यू, they, we, these are the pronouns, and second person pronouns. In this way you will say you is a second person pronoun. है तो सिंगल, देखने में सिंगल लगता है लेकिन हम इसको एज अ प्लूरल कंसिडर करते हैं. दे, यू नो, आपको पता है कि ये प्लूरल ही होता है, ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं. वी भी ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ प्लूरल ना. फिर सादिया एंड सना, पहले हमने यूज़ किया था सिर्फ एक नेम, लेकिन वी आर यूजिंग टू नेम्स हेयर. हम यहाँ दो नाम यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्लूरल सेंस में आ गया. अली एंड असलम, द सेम इज़ द केस विद दिस. यहाँ पे भी टू बॉयज़ का नेम है, मतलब ये प्लूरल बन गया. पैरट एंड स्पैरो, अब यहाँ पर भी हमारे पास दो नेम हैं. लेकिन अगर हम सिंपली कहना चाहें कि हम किसी का नेम, बर्ड्स के नेम मेंशन नहीं कर रहे, बट वी आर जस्ट राइटिंग बर्ड्स, तो ये भी प्लूरल सेंस है ना, बिकॉज वी हैव एडेड एस, दैट एग्जाम्प्लीफाई दैट दिस इज द प्लूरल. बर्ड, बर्ड्स. चेयर एंड टेबल. आर इन द रूम फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी दो चीज़ें हो गई. गर्ल्स, ज़्यादा गर्ल्स हैं, ज़्यादा लड़कियां हैं. बॉयज़, ज़्यादा बॉयज़ हैं. ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हम इसको यूज़ करेंगे यू आर अ गुड बॉय, लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव बना रहे हैं तो हम कहेंगे यू आर नॉट अ गुड बॉय. दे आर वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग. उसके बाद आता है वी आर फ्रेंड्स. अगर नॉट के साथ करना है, वी आर नॉट फ्रेंड्स. सो इन द मेन द सेम वे we use these words and these plurals with are. So we have covered the concept of are here. Like you know, Aslam, Ali and Aslam are friends.
अली एंड असलम आर नॉट फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव बना रहे हैं. बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग. गर्ल्स आर स्माइलिंग, girls are not smiling. Boys are playing, boys are not playing. In this way you can make your practice of using are with the plural noun and pronouns. After that हमारे पास है we use am. is भी हो गया सिंगुलर के साथ, are हो गया प्लूरल के साथ. अब हमारे पास है am. We use am when the subject is the first person pronoun I. जब आपके पास सिर्फ I हो, फर्स्ट पर्सन pronoun है I, तो आप सिर्फ तब यूज़ करेंगे am. Like I am a student. For example, I am not a student. I am your friend. I am not your friend. ये मैं आपको नेगेटिव और जो स्टेटमेंट्स मतलब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं ना, सिर्फ वो उनका बता रही हूँ कि अगर वो सिंपल सेंटेंसेस में होगा तो किस तरह से होगा, लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तब वो कैसे होगा. ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रही होगी, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इज़, एम, आर इन द सेंटेंसेस. और एक और बात यहाँ पर है कि जब हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे ना, बेसिकली जो टेंसेस हैं ये भी पार्ट ऑफ टेंसेस है, लेकिन जब हम एक प्रॉपर टेंसेस यूज़ करेंगे, जैसे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस होते हैं, उसमें ये होता है कि थोड़ा सा रोल ऑफ इज़, एम, आर चेंज हो जाता है. यहाँ पे ये एक स्टेट ऑफ बीइंग की फॉर्म में है, तो ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ये एज अ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म में आता है, जो कि हेल्प आउट कर रहा होता है हमारे मेन वर्ब को. लेकिन अभी हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो हम बाद में करेंगे जब हम उन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे. लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इसको इतना समझना ज़रूरी है कि सिंपल बातों के लिए जो प्रेजेंट में हो रही होती हैं, प्रेजेंट टेंस में हो रही होती हैं, आपकी मौजूदा सूरत हाल में हो रही होती हैं, उसमें आप इनको यूज़ करते हैं. ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस. शी इज़ और इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड. अगर हम इसे सिंपल वे में लेते हैं कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, बट इफ़ वी आर मेकिंग नेगेटिव वी विल मेक शी इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं. लाइक अली इज़ अ क्लेवर बॉय, नेगेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, अली इज़ नॉट अ क्लेवर बॉय. ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर. मदर इज़ कुकिंग डिनर, मदर इज़ नॉट कुकिंग डिनर. फादर इज़ in the garage, father is not in the garage. It is a dog, it is not a dog. In this way you can make practice of using is, and here are some example for using are. You are seeing in the very first sentence that you are wonderful if you are making a simple sentence, but if you are making a negative sentence उसके लिए आप क्या करेंगे, you are not wonderful. इसी तरह से बाकी sentences भी, they are waiting for us, they are not waiting for us. We are preparing for the test, we are not preparing for the test. Boys are playing in the garden, boys are not playing in the garden. Basically हम देख रहे हैं कि are, use of are और are not. ठीक है, the students are learning their lessons, students are not learning their lessons. ठीक है, ये हम इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि हम सब्जेक्ट्स के साथ इज़ कब लगाएंगे, आर कब लगाएंगे और एम कब लगाएंगे. ठीक है, लास्ट हमारा है आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर. आई एम वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर, और इफ़ वी आर मेकिंग नेगेटिव, आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर. सो अगर हमने बात कर ली, नेगेटिव की भी बात हो गई और सिंपल सेंटेंसेस की भी बात हो गई, लेकिन अगर हमें यही बात जो है वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछनी हो, तब हम क्या करेंगे. प्रेजेंट में हम पूछते हैं कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा होता है. ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो मैंने ऊपर लिखा है कि पुट इज़, एम, आर एट द वेरी बिगनिंग. वेरी बिगनिंग मतलब बिल्कुल स्टार्ट में आपने सेंटेंस के लिखना है, बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले. द सेंटेंस विल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, कि जो आपका सेंटेंस है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा. अब स्टार्ट में आप लिख क्या रहे हैं, इज़, एम, आर में से लिखेंगे ना कुछ,
और उसको आप कैपिटल कर देंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे उसका। और जब आपका सेंटेंस एंड होगा तो देयर विल बी क्वेश्चन मार्क, उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि हमने उसमें क्वेश्चन पूछा है, हम पूछ रहे हैं क्या ऐसा है, किसी बात के लिए प्रेजेंट में बात कर रहे हैं ना, क्या ऐसा है। अभी देखिए हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, इज़ शी माई बेस्ट फ्रेंड, इज़ शी, क्या वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना। आर दे इन द क्लास, क्या वो क्लास में हैं। एम आई योर फ्रेंड, क्या मैं आपके फ्रेंड हूँ। इस तरह से आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, ठीक है। वन मोर कैटेगरी जो होती है वो इसकी ये है कि आप इसमें ना वो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का कम्बिनेशन होता है, बट दैट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू एट दिस स्टेज। तो हम सिर्फ इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हमारा ये टेंसेस प्रॉपरली स्टार्ट होंगे उसमें आपको इज़ एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब, और जो ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं एक्शन वर्ब्स को, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। दिस वॉज आवर लेसन, सो होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच।